क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट ऐसा क्या दे रही है खिलाड़ियों को जो उन्हें विशेष बनाता है, खिलाड़ियों को बड़ा बनाता है? देखिए क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों में टैलेंट तो होता है लेकिन वो अपने टैलेंट को सामने नहीं रख पाते हैं। आपने कई फॉर्मूला बनाया है जिससे हमारी बात हुई थी। एक फॉर्मूला है रन बनाने की। क्या आप स्क्रीन के सामने रन बनाने की फॉर्मूला आप बता सकते हैं? बिल्कुल विवेक जी, देखिए जब एक पिता अपने बच्चे को क्रिकेट में लाना चाहता है तो सोचता है कि कोई एकेडमी में बच्चों को लेके जाएं हम, और वो आसपास नियर कहीं भी ले जाके बच्चों को एकेडमी में डाल देता है जी। और विवेक जी फिर क्या होता है कि 2 साल 3 साल जाते जाते उस पिता को, उस बच्चे को ऐसा एहसास होता है कि मुझे यहाँ नहीं वहां जाना चाहिए। फैमिली का सपोर्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? विवेक जी, अगर परिवार का सपोर्ट और साथ मिलता है तो खिलाड़ी काफी उत्साह से कार्य कर पाता है ग्राउंड पर। पैसे कम हो पैसे ना हो वो कैसे खेले आपके थ्रू? विवेक जी देखिए, बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए पैसे की जरूरत है ही नहीं है। यशस्वी जायसवाल आपसे काफी सालों तक जुड़े रहे हैं, बचपन में प्रैक्टिस भी किया। यशस्वी जायसवाल को आपने नजदीक से देखा है, तो उनकी कामयाबी का राज क्या है, हमारी जनता को बता दीजिए। विवेक जी, कामयाबी का राज 25 सालों का जो हमारा निचोड़ है, एक क्रिकेटर के लिए उसका क्रिकेटर कोई मित्र नहीं होना चाहिए दोस्त। क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट एक स्पेशल हमेशा से रहा है और मेरी प्लानिंग होती है कि हर वो बच्चा क्रिकेट खेल सके जो क्रिकेट के बारे में सोच रहा है। मेरे बच्चे का भविष्य खराब ना हो जाए, तो क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट ऐसा क्या ला रही है उनके लिए कि उनका भविष्य इंजीनियर डॉक्टर से भी अच्छा हो सके? विवेक जी देखिए, पेरेंट्स की चिंता बहुत जरूरी है। हर पेरेंट्स चिंतित होता है कि उसके बच्चे का भविष्य जो है वो उज्जवल हो। मैं बताना चाहूंगा क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट ने ये सब एकदम निचोड़ निकाला हुआ है। वो कभी बल्ला नहीं थामा होगा। वो सोचता है कि सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग ही क्रिकेट है, लेकिन जब वो एकेडमी ज्वाइन करता है और फिर उसको जब भगाया जाता है, पीछे की मेहनत कराया जाता है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। देखिए विवेक जी, मैं पेरेंट्स और बच्चों को बताना चाहूंगा कि आप बड़े खिलाड़ियों का जो कुछ भी आप देखते हैं, उनके सेंचुरीज, विकेट्स, उसके पीछे एक बड़ा सीन होता है, बड़ी मेहनत होती है। बैट्समैन है और कोई बॉलिंग कोच वाला उसको हैंडल कर रहा है तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट हर बच्चों के लिए एक स्पेशल कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं और नीड के हिसाब से जब उनको जरूरत होती है कि किसके पास इसको कब भेजना है, वो प्लान करके बच्चे को हम सपोर्ट करते हैं, उनको तैयार करते हैं। क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट से कैसे जुड़ सकते हैं? इसके लिए एक स्टेप है, आप हमारी वेबसाइट cricketperformancepoint.com पर विजिट करें, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें, फिर हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। जुड़ने के बहुत सारे माध्यम हैं। गूगल पर भी जाके आप क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट इंडिया सर्च कर सकते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार चौरसिया है और आप देख रहे हैं भारत जनता न्यूज़। और आपके क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट के को फाउंडर आरिफ हुसैन जी हमारे सामने हैं। देखा जा रहा है देश दुनिया के लोग इनसे काफ़ी मिल रहे हैं, लोग आ रहे हैं। अब क्रिकेट की जो जर्नी है, क्रिकेट की जो बारीकियां हैं, उनसे रिलेटेड आपका सवाल यही है कि क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट ऐसा क्या दे रही है खिलाड़ियों को जो उन्हें विशेष बनाता है, खिलाड़ियों को बड़ा बनाता है? विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और ये चर्चा भी हम लोग करने जा रहे हैं। क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट एक स्पेशल हमेशा से रहा है और मेरी प्लानिंग होती है कि हर वो बच्चा क्रिकेट खेल सके जो क्रिकेट के बारे में सोच रहा है। क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट का जो स्पेशल है, करंट जो हमने सीखा है 20-25 सालों में, कि सही समय पर और सही डिसीजन पेरेंट्स नहीं ले पाते, बच्चे नहीं समझ पाते और बच्चों का एक कीमती वक्त जो होता है विवेक जी, वो 4 से 6 साल उनको बेस्ट ढूंढने में चला जाता है। तो क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट से अगर कोई बच्चा जुड़ता है तो हम सबकी कोशिश होती है, टीम मैनेजमेंट की, कि बच्चे का जो कीमती समय है वो भी बचाया जाए और उसको क्रिकेट में बेहतर से बेहतर सुविधा देकर तराशा जाए और आगे बढ़ाया जाए। कि क्रिकेट प्रैक्टिस दुनिया में हर जगह स्पेशल मिलता है, लेकिन आपका जो क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट है, आपने जो क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट बनाया है और सालों से चला रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? विवेक जी देखिए, जब एक पिता अपने बच्चे को क्रिकेट में लाना चाहता है तो सोचता है कि कोई एकेडमी में बच्चों को लेके जाएं हम, और वो आसपास नियर कहीं भी ले जाके बच्चों को एकेडमी में डाल देता है जी। और विवेक जी फिर क्या होता है कि 2 साल 3 साल जाते जाते उस पिता को, उस बच्चे को ऐसा एहसास होता है कि मुझे यहाँ नहीं वहाँ जाना चाहिए। तो हम वो उनका कीमती समय बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट में डिफरेंट टाइप ऑफ कोचेस जुड़े हुए हैं पूरे इंडिया से और हम कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। विवेक जी, जैसे एक समझाना चाहूँगा पेरेंट्स को,
जैसे आपको कोई बीमारी होती है, किसी को कोई बीमारी होती है, तो हम हमेशा स्पेशल डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे हमको चेस्ट में प्रॉब्लम है तो चेस्ट का स्पेशलिस्ट होता है, और गर्दन से सर तक का होता है तो ईएनटी के पास हम लोग जाते हैं। तो क्रिकेट में ये चॉइस नहीं समझ पाते पेरेंट्स और बच्चे, और कहीं भी कुछ करते रहते हैं। और कोई ऐसे बॉलर है, अच्छा बन सकता है मीडियम पेस, तो उसको एक बैटिंग नॉलेज वाला कोच हैंडल कर रहा है तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। बैट्समैन है और कोई बॉलिंग कोच वाला उसको हैंडल कर रहा है तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट हर बच्चों के लिए एक स्पेशल कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, और नीड के हिसाब से जब उनको ज़रूरत होती है कि किसके पास इसको कब भेजना है, वो प्लान करके बच्चे को हम सपोर्ट करते हैं, उनको तैयार करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि क्रिकेट में डालने से पहले परिवार काफ़ी चिंतित होता है कि कहीं मेरे बच्चे का भविष्य बुरा न हो जाए, मेरे बच्चे का भविष्य खराब ना हो जाए। तो क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट ऐसा क्या ला रही है उनके लिए कि उनका भविष्य इंजीनियर, डॉक्टर से भी अच्छा हो सके? विवेक जी, देखिए, पेरेंट्स की चिंता बहुत ज़रूरी है। हर पेरेंट चिंतित होता है कि उसके बच्चे का भविष्य जो है वो उज्जवल हो। मैं बताना चाहूँगा, क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट ने ये सब एकदम निचोड़ निकाला हुआ है कि बच्चों के साथ, उनको क्रिकेट के साथ कैसे लेके चलना है। तो अभी हमने बच्चों को क्रिकेट के साथ साथ कुछ ऐसे गाइडेंस हैं इम्पोर्टेंट, वो हम दे रहे हैं। उसमें उनकी फिटनेस है, उनके खाने पीने का है, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में है, बातचीत के बारे में है, सोशल कम्युनिकेशन के बारे में है, बॉडी लैंग्वेज के बारे में है। और हम बीच बीच में ऐसे टूर भी उनको कराते रहते हैं, बड़े होटल्स, ऑफिस, ऐसा एयरपोर्ट्स वगैरह, कि बच्चे शुरू से ही उनका वहाँ आने जाने का अनुभव होता रहे। देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों में टैलेंट तो होता है, लेकिन वो अपने टैलेंट को सामने नहीं रख पाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को पूरी आज़ादी मिले, वो हर काम को खुल के कर सके, और अपनी जो भी समस्या है वो खुल के रख सके। तो ऐसा क्रिकेट के साथ करते करते वो जब कभी, देखिए विवेक जी, जितने भी बच्चे आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई बड़ा क्रिकेटर बन जाए, मुझे भी इसका पूरा आइडिया है। लेकिन कोशिश ये होती है कि क्रिकेटर जो बने, उसकी मेहनत, उसकी किस्मत, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर बने। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट के माध्यम से देश को एक अच्छा नागरिक दे सकूँ, एक अच्छा जो है क्रिकेटर दे सकूँ। और इसमें बहुत सारी ऐसी मिली-जुली तैयारियाँ होती हैं एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति बनाने के लिए। आरिफ जी, कहते हैं कि क्रिकेट में आने से पहले खिलाड़ी बहुत उत्साह में रहता है कि हम खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। वो कभी बल्ला नहीं थामा होगा। वो सोचता है कि सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग ही क्रिकेट है। लेकिन जब वो एकेडमी ज्वाइन करता है और फिर उसको जब भगाया जाता है, पीछे की मेहनत कराया जाता है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। देखिए विवेक जी, मैं पेरेंट्स और बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप बड़े खिलाड़ियों का जो कुछ भी आप देखते हैं, उनके सेंचुरीज, विकेट्स, उसके पीछे एक बड़ा सीन होता है, बड़ी मेहनत होती है। तो अभी बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेहनत है उस पर भी आपको गौर करना होगा कि एक खिलाड़ी आज इंडियन टीम में खेल रहा है, इतना प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके पीछे का जो राज है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। बड़ी मेहनत होती है, बड़ी तपस्या होती है। और देखिए, क्रिकेट में कामयाब होने के लिए तो हर कोई प्रयास कर रहा है, लेकिन जो उसके लिए त्याग देना पड़ता है वो बहुत ज़रूरी है। तो त्याग का भी होना ज़रूरी है। अपनी खुशियों को छोड़ना पड़ता है, चाहे वो खाने पीने में हो या मौज मस्ती के लिए कहीं जाना होता है। लेकिन आपका क्रिकेट है तो वो क्रिकेट के हिसाब से ही आपको मैनेज करना पड़ता है खुद को। इस समय यशस्वी जायसवाल इंडिया के स्टार बल्लेबाज बन चुके हैं और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वो दूसरे नंबर पर हैं। यशस्वी जायसवाल आपसे काफ़ी सालों तक जुड़े रहे हैं, बचपन में प्रैक्टिस भी किया। यशस्वी जायसवाल को आपने नज़दीक से देखा है, तो उनके कामयाबी का राज क्या है, हमारी जनता को बता दीजिए। विवेक जी, कामयाबी का राज 25 सालों का जो हमारा निचोड़ है, एक क्रिकेटर के लिए उसका क्रिकेटर कोई मित्र नहीं होना चाहिए, दोस्त। और उसका मित्र सिर्फ उसका क्रिकेट होना चाहिए, और वो अपने पेरेंट्स से जुड़ के रहे, और जो करंट उसके कोचेस हैं उनसे जुड़ के रहे, और अच्छे से मेहनत करे, प्रॉपर मेहनत करे, और डिसिप्लिन के साथ मेहनत करे। देखिए, मोटिवेशन आपको तो कुछ देर के लिए
प्रेरित करता है, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो डिसिप्लिन पर ध्यान दें और प्रॉपर टाइमिंग का, उनका सोना उठना बैठना आना जाना, इन सब बातों पर ध्यान रखें तो उम्मीद है कि एक अच्छा खिलाड़ी बनेंगे। और यशस्वी जायसवाल के बारे में इतना ही कहूँगा कि मुंबई तो मैं 25-30 लोगों को ले गया था, लेकिन एक जायसवाल ही क्यों खेल रहा है, तो उसके कारण में सबसे बड़ा कारण ये है कि उसका जो मित्र था वो सिर्फ क्रिकेट था। जहाँ बच्चे विवेक जी फ्लाइट से भाग आते हैं कि उनको कोई समस्या हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, या शादी विवाह के लिए आ जाते हैं, छोटे छोटे फेस्टिवल के लिए आ जाते हैं, वहीं पर यशस्वी जायसवाल ने अपना सब कुछ ये सब शौक छोड़ा और त्याग दिया, और यहाँ तक कि 2 साल आज़ाद मैदान के टेंट में भी निकाला। तो ये दर्शाता है उसका कामयाबी का राज क्या है। समझदारों के लिए इतना काफ़ी है विवेक जी। क्रिकेट में परिवार का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? विवेक जी, अगर परिवार का सपोर्ट और साथ मिलता है तो खिलाड़ी काफ़ी उत्साह से कार्य कर पाता है ग्राउंड पर। लेकिन मैंने ऐसे भी देखे हैं कि कुछ खिलाड़ियों को शुरुआती टाइम में परिवार से साथ नहीं मिलता है, वो छिप छिप कर प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को काबिल खिलाड़ी बनाते हैं। तो परिवार का साथ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कोशिश खिलाड़ियों को करते रहना चाहिए। अनुशासन में रह के माता पिता को मनाएं, प्रयास करें। और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे ने अगर आपसे क्रिकेट खेलने के लिए कहा है तो उनको आप ज़रूर छूट दें। आपके पास कई फार्मूला है, 25 साल का अनुभव है। इस 25 साल के अनुभव में आपने कई फार्मूला बनाया है, जिससे हमारी बात हुई थी। एक फार्मूला है रन बनाने की। क्या आप स्क्रीन के सामने रन बनाने की फार्मूला आप बता सकते हैं? बिल्कुल विवेक जी, देखिए रन्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप शुरुआत जब करते हो तो एक टाइम आपका चला जाता है कि आप फिटनेस पर ध्यान देते हो, एकेडमी आते हो, प्रैक्टिस करते हो। अब बात आती है साल 2 साल बाद। मैक्सिमम कोचेस और एकेडमियाँ मैं देख रहा हूँ, बच्चा उनके यहाँ एकेडमी में ज्वाइनिंग लेता है और 4-5 साल हो भी जाता है, 6 साल, फिर भी वो बातें इस पर होती हैं कि टेक्निक पर ही बातें होती रह जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टेक्निक ज़रूरी है, बातें होनी चाहिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि बच्चों को आप बोले कि भाई आप 100 रन के पीछे पड़ो। तो मेरा एक फार्मूला है कि पीछे पड़ जाओ 100 रन के। जी। 100 रन के पीछे पड़ोगे तो 100 रन बनेगा। और बनाने का फार्मूला भी ये है कि उसको 100 रन को आप 10 भागों में बांट सकते हैं। 10-10 रन का 10 स्टेप ले लीजिए, या 4 भागों में बांटकर 25 का 4 स्टेप लीजिए, और उसको पूरे डेडिकेशन के साथ प्रयास कीजिए, तो उम्मीद है कि सेंचुरीज आने लगेंगी। जिस तरीके से आपको बाइक चलाना सीखना पड़ता है, कार चलाना सीखना पड़ता है, इसी तरीके से आपको 100 रन बनाना भी सीखना पड़ेगा। उसका ये छोटा सा फॉर्मूला बताया, हालांकि आपको प्रैक्टिस उसके लिए खूब करनी पड़ेगी। आरिफ जी, ये बताइए कि आपका जो क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट है, अगर गरीब खिलाड़ी हो, जिसके पास पैसे ही ना हो, जिसके पास पैसे कम हैं और वो घर से नहीं निकल पा रहा है, फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, परिवार उन्हें पैसा भी नहीं दे पाएगी, आपका ऐसा कोई योजना है जिससे गरीब खिलाड़ी, गरीब जिसके पास पैसे कम हो, माफ करिएगा, पैसे कम हो, पैसे ना हो, वो कैसे खेले आपके थ्रू? विवेक जी, देखिए बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए पैसे की ज़रूरत है ही नहीं। एक तरह से अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि जो खेल आप खेलना चाहते हैं उसके लिए आप कितना तैयार हैं मानसिक रूप से, और कितना आप त्याग दे सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर कोई भी मेहनती खिलाड़ी है और मेहनत करता है और प्रयास करता है तो उसको साथ देने वाले लोग मिल जाते हैं और सपोर्ट मिलता है। हालांकि क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट खिलाड़ियों को गाइड भी कर रहा है कि उनको कुछ स्किल्स और भी साथ में ऐड करने होंगे, जिससे कि वो अपने क्रिकेटिंग जो भी उसके खर्चे हैं वो मैनेज कर सके। और मैं तो खिलाड़ियों को बोलता भी हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम तक आप फैमिली पर डिपेंड ना रहें, और एक साइड इनकम भी कुछ बनाएं। आज डिजिटल का ज़माना है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख कर, स्किल सीख के कहीं बेघर जाए, कुछ किए, मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से आप अर्न कर सकते हैं। इतना पैसा तो आप कमा ही सकते हैं कि क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम ना आए। आरिफ जी, फैमिली हमेशा ये कहती है कि बच्चों का पढ़ाई नुकसान हो रहा है क्रिकेट में, तो इस चीज़ से आप कैसे मैनेज करते हो?
देखिए, अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो पढ़ाई आपकी क्रिकेट के हिसाब से चलेगी, अगर क्रिकेट से आपसे रिजल्ट चाहते हैं तो। और नॉर्मली अगर आप पढ़ के कुछ करना है तो फिर नॉर्मली क्रिकेट खेलिए घंटे 2 घंटे और पढ़िए जम के। लेकिन आपको प्रोफेशनल क्रिकेट में अगर आगे जाना है तो क्रिकेट के हिसाब से आपकी पढ़ाई चलेगी। और मैं बताना चाहूँगा पेरेंट्स और खिलाड़ियों को, अगर आप ईमानदारी से खेलते हैं तो क्रिकेट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक बैट्समैन या बॉलर ही हैं, इसमें बहुत सारी मौके हैं जिसको आप आने वाले टाइम में अगर ईमानदारी से खेलते हो तो आपको खुद रास्ता मिल जाता है। आप उससे जुड़ कर जो है अपनी दुनिया बसा सकते हो, दुनिया चला सकते हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कोचिंग है, इवेंट मैनेजमेंट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कोरिंग है, एम्पायरिंग है और इसमें लॉजिस्टिक मैनेजर का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर टीम को एक मैनेजर की ज़रूरत है। तो मेरे साथ में ऐसे कुछ लोग रहे हैं जो आज इंटरनेशनल लेवल पर, आईपीएल लेवल पर भी काम कर रहे हैं टीमों के साथ। तो बस आपके अंदर अगर जिद है तो सब कुछ मुमकिन है। क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट से खिलाड़ी जुड़कर अपना समय बचा सकते हैं। इसको विस्तार से आप बता सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं अपना क्रिकेट? विवेक जी, समय बचाने का ये होता है कि खिलाड़ी जब क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट के अंडर गाइडेंस में आएगा तो जो चीज़ें, क्योंकि देखिए गलतियां हम लोगों से भी हुई हैं। फर्स्ट टाइम मेरा खिलाड़ी जो ट्रायल्स के बारे में हम लोग को नहीं मालूम था, तो 4 साल लग गए थे पहला ट्रायल देने में। और फिर कहाँ से कैसे क्या हो सकता है और कहाँ से अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, वो सारा नॉलेज अपने पास है। खिलाड़ी जुड़ेंगे तो ज़रूर उनका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। और विवेक जी, किसी खिलाड़ी का 4 से 6 साल अगर बच जाता है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट www.cricketperformancepoint.com पर विजिट भी कर सकते हैं। ओके आरिफ जी, ये बताइए, जो फैमिली अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास क्या खास प्लान है? विवेक जी, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को क्रिकेट में लेके आना चाहते हैं तो ज़रूरी है खेल के साथ साथ उसको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। यशस्वी जायसवाल की कामयाबी में विवेक जी प्रॉपर गाइडेंस की ही देन है और उसके पिताजी का भी बयान है। और हमको अच्छी तरीके से मालूम है, सही समय पर उसको मुंबई भेजना और सही समय पर उसको प्रॉपर गाइडेंस देना। और एक बात यह है कि जब आप ईमानदार होते हो तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं। तो अच्छे लोगों का साथ मिला यशस्वी को और यशस्वी आज चमक रहा है, दमक रहा है, खिल रहा है। क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट से कैसे जुड़ सकते हैं? इसके लिए एक स्टेप है, आप हमारी वेबसाइट cricketperformancepoint.com पर विजिट करें, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें, फिर हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। जुड़ने के बहुत सारे माध्यम हैं। गूगल पे भी जाके आप क्रिकेट परफॉर्मेंस पॉइंट इंडिया सर्च कर सकते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया है और ये सब चीज़ें बताया है, इसके लिए धन्यवाद। शुक्रिया बेबी जी, थैंक यू।